Today we are going to start the center of numerical on center of gravity of unsymmetrical section. Let's take a first example. Find the centroid of an unequal angle section 100 mm by 80 mm by 200 mm. जो ये सेक्शन आपको दिख रहा है एल फॉर्मेशन में है, ओके ये क्या आपका अनसिमेट्रिकल सेक्शन है. अब आप कह सकते हो कि क्यों ये अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि इसका एक पोर्शन है ये क्या आपका वाई डायरेक्शन के सिमेट्रिकल जा रहा है और दूसरा पोर्शन क्या है आपका एक्स डायरेक्शन के सिमेट्रिकल जा रहा है, इसलिए ये अनसिमेट्रिकल है. प्रीवियस डायग्राम में आप देखोगे कि ये जो पूरा ओवरऑल टी सेक्शन था, ठीक है, ये सेंटर में वेब सेक्शन था इसका, इसलिए ये वर्टिकल डायरेक्शन में इसको दो पार्ट्स में हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते थे. लेकिन यहाँ अगर हम बात करें एल सेक्शन की तो इसको हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते अबाउट एनी एक्सिस, ओके. वैसे ही चैनल सेक्शन में भी इसके हाफ से हम इक्वल सेक्शन में उसको डिवाइड कर पा रहे थे, इसलिए कि एक्स एक्सिस के अलोंग क्या था, सिमेट्रिकल था. बट यहाँ पे नहीं है, इसलिए एल सेक्शन आपका क्या है, अनसिमेट्रिकल सेक्शन में काउंट होता है, ओके. देन सबसे पहले अब इस डायग्राम को ओवरऑल ये 20 mm थिकनेस है आपके इसकी एल सेक्शन की एंड 100 mm इसकी हाइट लेंथ ले लीजिए और इसकी विड्थ है कितनी ओवरऑल 80 mm, ओके. तो इस पूरे डायग्राम को दो रेक्टेंगल में हमको डिवाइड करना. पहला क्या आपका ये वाला पोर्शन फ्रॉम इस कॉर्नर से लेके ये पूरा 100/20 का एक रेक्टेंगल और दूसरा रेक्टेंगल बनेगा आपका इस, अब ये जो 20 थिकनेस थी, ठीक है, ये यहाँ से आ रही थी 20 थिकनेस, तो इस वाले बॉटम वाले रेक्टेंगल में काउंट हो रही थी. यहाँ से 80 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दूसरा रेक्टेंगल जो बनेगा वो कितने का बनेगा, 60/20 mm का, ओके. सो दोनों रेक्टेंगल के लिए जब फिगर अनसिमेट्रिकल होता है तो हमको दोनों के लिए क्या x1 और y1 और कह सकते हैं x और y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने पड़ते हैं, ओके. सो फर्स्ट वाले के लिए सबसे पहले एरिया क्या हो जाएगा आपका 100/20 200 mm स्क्वायर 2000 mm स्क्वायर सॉरी, ओके. तो इसके लिए x1 क्या होगा, x क्या होता है आपको बताया था मैंने कि लेफ्ट अगर हम x एक्सिस की x कोऑर्डिनेट की बात करें तो वहाँ पे जो सी जी काउंट होगा वो फ्रॉम दी लेफ्ट साइड से काउंट होगा उस फिगर में. सो ये ओवरऑल थिकनेस कितनी 20, तो इसका जो x डायरेक्शन से सी जी काउंट करेंगे तो 20/2 तो डेट इज 10 mm स्क्वायर. वैसे ही y1 क्या हो जाएगा 100/2, क्योंकि यहाँ पे हम इसके बॉटम से काउंट करेंगे y एक्सिस के डायरेक्शन में जब भी कभी रहेगा y के सिमेट्रिकल, तो 100/2 डेट इज 50 mm. वैसे ही रेक्टेंगल 2 के लिए 80 - 20 × 20 तो आपका 1200 mm स्क्वायर ये आ जाएगा इसका एरिया दिस सेकेंड रेक्टेंगल, ओके. देन अब इसका सीजी निकालना है तो एक्स एक्सिस का मतलब वापस लेफ्ट से काउंट करेंगे इस डायरेक्शन से यहाँ से, ओके. सो ये 20 ऑलरेडी है तो ये एज इट इज आपका आ जाएगा प्लस दिस रेक्टेंगल की हम बात कर रहे हैं, ओके. तो 60/2 इसके हाफ पे आपका एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग में सीजी एक्ट करेगा तो 60/2 दैट इज 30 + 20 ओवरऑल कितना हो जाएगा आपका 50 mm, ओके. देन y2 अगेन क्या होगा फ्रॉम द बॉटम, ये ओवरऑल हाइट कितनी 20, सो ये क्या हो जाएगा आपका 20/2 वो है आपका 10 mm. नाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सेक्शन लेफ्ट फेस मतलब वही एक्स डायरेक्शन के लिए एक्स बार आपका ओवरऑल, तो a1 x1 + a2 x2 डिवाइड बाय दो रेक्टेंगल थे इसलिए a1 + a2. देन उसमें सारी वैल्यूज पुट करके हम इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे तो आपके x बार की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 mm. देन वैसे ही हम y बार निकाल लेंगे a1 y1 + a2 y2 डिवाइड बाय a1 + a2, अगेन वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा, ओके. नाउ टेक अ सेकेंड एग्जाम्पल. इसमें क्या कह रहा है कि अ यूनिफॉर्म लेमिना शोन इन द फिगर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगल, अ सर्कल एंड अ ट्राइंगल. आप इस डायग्राम में देख सकते हो तीन ज्योमेट्रिकल फिगर इसमें गिवन है, दैट इज फर्स्ट वन इज दिस रेक्टेंगल, देन सेकंड वन इज दिस सेमी सर्कल एंड थर्ड वन दिस ट्राइंगल, ओके. ओवरऑल पूरी इसके डायमेंशन गिवन है आपको, सभी डायमेंशन की. यहाँ से आपकी ओवरऑल कितनी डिस्टेंस है ट्राइंगल के हाफ्स तक, फिर इसके यहाँ से कितनी डिस्टेंस है ओवरऑल ट्राइंगल की हाइट, रेक्टेंगल पोर्शन की हाइट, देन सेमी सर्कुलर सेक्शन से ट्राइंगल तक की डिस्टेंस,
देन सेमी सर्कल का आपका डिस्टेंस गिवन है कि उसकी ओवरऑल थिकनेस कितनी रहेगी। ओके, देन इसके बाद है आपका रेक्टेंगल के डिस्टेंस और ओवरऑल डिस्टेंस ही हमको गिवन है। अब इस पूरे सेक्शन का हमको क्या फाइंड करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट लेमिना। सो सबसे पहले एक्स बार और वाई बार दोनों सेक्शन के लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो एक्स और वाई। तो सबसे पहला सेक्शन हम लेते हैं कौन सा, रेक्टेंगल 1। ओके, एरिया क्या हो जाएगा 100/50, तो 100/50 500 mm²। इसका A1 एरिया हो जाएगा रेक्टेंगल पोर्शन का। x1 क्या हो जाएगा आपका, अब इस 25 को, इसको तो हम ले नहीं रहे अभी, तो 25 ओवरऑल डिस्टेंस यहाँ से काउंट होगा फ्रॉम द लेफ्ट फेस, तो 25 + 100/2। देन आपका x1 क्या हो जाएगा 75 mm², 25 + 100/2 दैट इज 50 + 25, या ओवरऑल आ गया आपका 75। देन y1 क्या हो जाएगा आपका फ्रॉम द बॉटम फेस। ओके, सो 50/2 फ्रॉम द बॉटम फेस दैट इज 25 mm। सेमी सर्कुलर पोर्शन के लिए, सेमी सर्कुलर पोर्शन में ये आपका क्या 25 mm का ये थिकनेस गिवन है। ओके, सो और ये 25 mm की थिकनेस आपकी क्या हो जाएगी, यही इसकी क्या है रेडियस, क्योंकि ये ओवरऑल डाया सेमी सर्कल है, तो ये आपका सेगमेंट पोर्शन है। यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तो ये एक्चुअल में आपकी क्या रेडियस ही है 25 mm। तो सेमी सर्कुलर पोर्शन का आपका एरिया क्या हो जाएगा π/2 r², क्योंकि सर्कल का एरिया होता है πr²। सो सेमी सर्कुलर पोर्शन का क्या हो जाएगा, उसका भी आधा, तो π/2 r², π/2 25 का स्क्वायर। सो ये आपको सेमी सर्कल पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। देन x2 क्या हो जाएगा 25 - 4r/3π। ओके, अब ये 4r/3π कहाँ से आया, ये डाउट होगा। तो मैंने जब आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके नॉर्मल ज्योमेट्रिकल फिगर का CG कहाँ लाई करता है, उस पोर्शन से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता भी देती हूँ, ये रहा, ये सेमी सर्कुलर पोर्शन है आपका। ठीक है, इसका जो CG कहाँ लाई कर रहा है 4r/3π की डिस्टेंस पे। ओके, नाउ अगेन कम बैक टू क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 - 4r/3π, तो 25 ये जो डिस्टेंस है आपकी रेडियस, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा हमको। सो 4r/3π पे ये लाई करेगा, ये ओवरऑल हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 14.4 mm आ जाएगा। y2 अगेन क्या हो जाएगा फ्रॉम द बॉटम, और ये कितना है आपका 50। सो अगेन 25 mm इसके लिए y2 आ जाएगा। देन ट्राइंगल पोर्शन की बात करते हैं हम। ट्राइंगल पोर्शन में आपका एरिया क्या हो जाएगा 50/50/2। बेस भी आपका कितना है 50 का, हाइट भी कितना है 50 का, BH/½ B × H, तो उससे हम क्या निकाल लेंगे ट्राइंगल का एरिया, तो वो क्या जाएगा 1250 mm²। देन x3 फाइंड आउट करेंगे। अब x3 के लिए क्या, अगेन फ्रॉम द लेफ्ट फेस हम काउंट करेंगे। x के लिए 25 + 50 प्लस ये ओवरऑल 50 है, तो 50 का आधा दैट इज 25 आपको अगेन ऐड करना पड़ेगा। तो 25 + 50 + 25 दैट इज ओवरऑल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 100 mm। देन y3 क्या हो जाएगा फ्रॉम द बॉटम, तो 50 + 50/3। अगेन आप ट्राइंगल का अब अगर पूछना चाहो तो हमने लास्ट इसमें फेज में ट्राइंगल का G जहाँ पर लाई करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो वो जनरली क्या होता है आपका base/3 b/3 के डिस्टेंस पे लाई करता है। सो ये फ्रॉम द बेस अगर आप काउंट करते हैं तो ये b/3 के डिस्टेंस पे आता है। तो बेस क्या हो जाएगा आपका 50/3 66.7 mm, ये ओवरऑल आपको /3 मिल जाएगा। ओके, देन x कोऑर्डिनेट के लिए x बार निकालना है, तो a1 x1 + a2 x2 + a3 x3 डिवाइड बाय a1 + a2 + a3। इस पूरे उसमें हम सारी वैल्यूज पुट करके x बार निकालेंगे। सिमिलरली वैसे हम y बार फाइंड आउट कर लेंगे, a1 y1 + a2 y2 + a3 y3 ओवरऑल डिवाइड बाय a1 + a2 + a3। ओके, देन इसको पूरा पुट आउट करके हम आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, द नेक्स्ट क्लास हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट करेंगे, उसमें बहुत सारे डेरिवेशंस भी है, तो वो सब मैं पार्ट्स में आपको एक्सप्लेन करके अपलोड करती हूँ।